आपका पढ़ाई अकेडमी में फिर से स्वागत है। हम लोग जिस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का तीन टॉपिक जो है हो चुका था, आज हम लोग चौथे टॉपिक करेंगे। और जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि एकदम जीरो से क्वेश्चन आया और उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, इसलिए उन सारे पैटर्न को आप सही तरीके से देखिए और समझिए, ठीक है। और हो सके तो जब नहीं समझ में आए तो रिपीट करके वीडियो को देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और सारे वीडियोज़ का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल के रखा है कि एक आदमी ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंक में जमा की, जो क्रमशः 6% और 8% की दर से साधारण ब्याज देती है। तो 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज जो है वो 540 रुपये हो जाती है। तो उसने प्रत्येक बैंक में कितनी राशि जमा किया है, ठीक है। हम लोग ये करेंगे, ठीक है। जैसे क्या है कि मान लिया कि कोई समान राशि, ये प्रिंसिपल है, ये पी है, ठीक है। पहले वाले को कितने परसेंट पे बांटा हुआ, 6% पे, 6% के रेट से वो इंटरेस्ट लगा रहा है, और दूसरे बार में 8% के रेट से क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट लगा रहे हैं। और 3 साल में क्या होता है कि 3 साल में यानी टोटल जो भी प्रिंसिपल था, तो इस टोटल प्रिंसिपल पे 3 साल में हमें ब्याज 540 रुपये मिल रहा है। 3 साल पे कितना मिला हमें, 540 रुपया। तो यहाँ से 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा हमारा, और 3 एकम 3 और 2 6 3 6 18 3 यानी 24, यानी 1 साल में हमारा कितना इंटरेस्ट आ गया, 1680 रुपये इंटरेस्ट आया। और प्रिंसिपल क्या है, 1680 रुपये हमारा क्या है, कितनी राशि उसने प्रत्येक बैंक में, कुछ छूटा हुआ है क्या इस क्वेश्चन में। एक आदमी ने समान धनराशि, ओहो नहीं कुछ छूटा नहीं है, क्या है ये नहीं, ठीक है। मतलब जो 6% का रेट, इस पर प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे 6% के रेट से 3 साल तक इंटरेस्ट लगा, और 8% के रेट से क्या है 3 साल तक इंटरेस्ट लगा। तो इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट 3 साल में कितना हो गया, 6 दिए 18% और ये 24% और 24, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 18 और 24%, 24% और 18% कितना हो गया, 8 4 12 यानी 42%, ठीक है। अब 42% के रेट से हमें जो है 540 रुपया क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है, ठीक है। तब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 100% बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 100% पर निकाल लगा है तो हमारा कितना आया, 6 चौके 42, ठीक है, 6 8 48 और 6 चौके 24, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया, 7 एकम 7 7 दूना 14, यानी हमारा 1% बराबर 120 रुपया। तो 100% बराबर कितना, 12,000 रुपया, ठीक है। 100% बराबर कितना, 12,000 रुपया, 12,000, हाँ 12,000, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो इस 100% के बराबर कितना रुपया आ गया, 12,000 रुपया आ गया ना। तो 18% वाले यानी 6% वाला कितना हो जाएगा, 6% पे 3 साल का ब्याज हमारा 1800 रुपया, तो 1% का 1200 रुपया। ये समझ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से 18% के बराबर तुम भी निकाल सकते हो कि 3 साल पर
कितना उसको इंटरेस्ट मिला, तो 18 गुने 12 यानी 120 करोड़। ठीक है, तो 12 96, 96 का 6 और 12 96 का 6 कितना 9 हाथ में, अब 12 कम 12, 12 9 21। ठीक है, 2160 रुपया। और यहाँ से 12 गुने 24 3 साल का ये आया, ये समझ में आ रहा है ना। 6% के रेट से 3 साल तक लगाता है तो 2160 रुपया। ठीक है, और यहाँ से 24% है और 120 रुपये के रेट से अगर 120 रुपया यानी 1% बराबर 120 रुपया, तो 24% बराबर कितना, यहाँ से 12 रुपया 48, 48 के 8 4 हाथ में, और 12 24, 24 4 28, 2880 रुपया। सही है ना। ठीक है, 12 चौके 48 क्या 12 गुना 24 4 28। ठीक है, यहाँ से आ गया ये 18% का रेट आया, 18% पे पूरा प्रिंसिपल आ गया, 18% पे इंटरेस्ट आया। कितना है ये 18% पे इतना इंटरेस्ट मिला, मिसधन, इंटरेस्ट नहीं मिसधन, और यहाँ पर हमारा 24% बराबर कितना मिल गया, मिसधन। ठीक है, अब क्या है कि सिर्फ 6% बराबर अगर पूछता, ठीक है, अगर 6% बराबर पूछता तो यहाँ से 12 72 कितना रुपया हो गया, 720 रुपया। और यहाँ से अगर 8% के बराबर पूछता तो हमारा 12 8 6 में 960 रुपया। हमने सब निकाल दिया। अगर 3 साल बाद पूछता है तो इतना, ठीक है, 3 साल बाद पूछता है 8% वाला पे तो इतना इतना रुपया। अगर सिर्फ 8% के बराबर पूछता है तो इतना, और 6% के बराबर पूछता है तो इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कंफ्यूज कर गया क्या। मैंने इस क्वेश्चन में क्या बोला ना कि एक आदमी जो है, ठीक है, एक आदमी जो है दो अलग अलग बैंक में, बैंक नंबर 1 ये, बैंक नंबर 2, तो इस पहले वाले बैंक में 6% के रेट से प्रिंसिपल का कुछ भाग क्या दिया, कुछ भाग पे रेट लगाया 6% के रेट से। ठीक है, और प्रिंसिपल के कुछ भाग पर 8% के रेट से इंटरेस्ट लगा रहा है। ठीक है, और इन दोनों का यानी 6% वाला दोनों बैंक में 3 साल बाद क्या होता है कि ब्याज कितना मिलता है, 540। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से 3 साल का 18% निकाला और यहाँ पे आते 24% निकाला, तो टोटल ब्याज आ जाएगा दोनों बैंक मिला करके इतना रेट से दोनों बैंक का ब्याज देगा 50-40 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने क्या किया, ये वाला रेट और ये वाला रेट जोड़ करके हमने क्या किया कि दोनों बैंक का ब्याज निकल जाएगा यहाँ से। तो 42% बराबर 540, 100% बराबर 12,000। अब पूछ देगा, अगर मान लिया अगर सिर्फ प्रिंसिपल पूछता है तो हमारा 12,000 रुपये आंसर मेंशन निकालना है। और अगर पूछता है कि 6% के रेट से 12,000 रुपये का कितना भाग लगा रहा है, तो इतना रुपया लगा रहा है 3 साल तक, और 8% के रेट से 3 साल पे कितना उसको ब्याज मिल रहा है 3 साल बाद, तो हमें इतना ब्याज मिल रहा है। अगर सिर्फ 6% का पूछता तो हमें कितना मिल रहा है, इतना, और 8% का पूछता सिर्फ 1 साल में। समझ में आ रहा है, सब कंफ्यूज, समझ में आ रहा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बाबू देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 32 ये है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। ठीक है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। यदि वर्षों की संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष ब्याज दर बराबर है तो समय क्या है। मतलब क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो एसआई के बराबर है। ठीक है, नहीं सॉरी, क्या है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। यानी क्या है ना, एसआई क्या है कि प्रिंसिपल के 1/4 है। ठीक है, और यहाँ पर टाइम और रेट जो है ना यानी कितना है, समान है। टाइम और रेट जो है वो समान है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्या फॉर्मूला में, P गुने R गुने T बटे 100 लिखते हैं। ठीक है, तो SI की जगह पर हम P बटे 4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ से P बटे 4 लिख
के और यहाँ से P गुने और पूछ रहा है टाइम। तो जब T R के बराबर है तो यहाँ से R के जगह पे हम T लिख सकते हैं बाबू। T है बटे 100, P से P कैंसिल, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया 100 बटे 4 और यहाँ से T का स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे इधर कितना आ जाएगा रूट, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 बटे 2 यानी 5 हो गया, यानी कि 5 गया आंसर, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रिपीट करके लिखा गया है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष ब्याज के दर के बराबर है तो समय क्या है? वही क्वेश्चन। हाँ। कोई धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दुगना हो जाएगी? हाँ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है ना, कितना हो जा रही है, दुगना हो जा रही है। 8% पर मतलब कोई धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। नहीं ये मुझसे देखो क्या है, देखिए ये कैसे बनेगा, दुगना हो जा रहा है ना, ठीक है। तो जो दुगना होता है इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है पहले देख लीजिए, बराबर RT बटे 100, यही था, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। दुगना जैसे ही हुआ तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 क्या है, और R कितना है 8%, टाइम पूछ रहा है 100 कर लेंगे, तो 4 दूना 8 और 4 25 से 100 मैंने टाइम बराबर कितना आ जाएगा 12.5 साल, टाइम बराबर 12.5 ईयर्स, ठीक है। कितना आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 नहीं, क्वेश्चन नंबर ये 34 है और ये क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 ये है, ठीक है, कि कोई धनराशि 20% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना हो जाएगा यानी n-1 भाई कितने परसेंट में, 20% गुने टाइम बटे 100, तो यहाँ से n का कितना गुना है, 3 गुना है। तो 3 गुना में से मतलब 3 माइनस 1 20 गुने T बटे 100, 20 बचे 100 और यहाँ 3 में से 1 गया, 2 गुने 5 बराबर T बराबर कितना हो गया 10 ईयर, समझ में आ रहा है, 10 ईयर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 ये है क्वेश्चन नंबर 36, कोई धनराशि साधारण ब्याज से वर्ष में अपने से 3 गुना, सॉरी, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 16 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह अपने से 5 गुना हो जाएगी। यानी कितना बोल रहे हैं कि 16 वर्ष में कितना हुई 3 गुनी, तो 16 वर्ष में यानी यहाँ n-1 16 वर्ष में, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि 16 वर्ष में 3 गुनी यानी 3 गुनी में से 1 कम यानी 2 बराबर 16, ठीक है। और बोल रहे हैं ना कि कितने समय में यह 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 में से 1 गया 4 और यहाँ टाइम 2 16 टाइम बराबर 32 ईयर, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए
नंबर 37 ये है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 10 वर्ष में तीन गुनी हो जाती है। बार बार लिखूंगा ये फॉर्मूला, ठीक है, यानी 3 गुनी होगी। इसका मतलब दो बराबर कितना 10 वर्ष, और कितने समय में यह 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 से एक काम 3 गुनी। टाइम निकाल लेंगे तो 2 बचे 10, टाइम बराबर 15 ईयर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें समझ में आएगा तो काला पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7.5 वर्ष में x गुनी हो जाती है, x गुनी हो जाती है मतलब x माइनस 1 कितना साल में, 7.5 साल में। तो 7.5 साल को हम लोग 15/2 लिख सकते हैं ना, इजी सॉल्यूशन करने के लिए 15/2, ठीक है। और वह धनराशि 20 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, इसका मतलब 4 गुना, मतलब 5 गुनी हो जाती है तो 5 से 1 कम 4, कितना साल में बोल रहा है क्या कि 20 वर्षों में, ऐसे 20 निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 बचे 20, ठीक है, और ये 5 उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 5 जाकर 15 को काट देगा। समझ आया ना? जैसे कितना हो गया, x माइनस 1 बराबर 1.5, ठीक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है, 2.5 हो गया इसका आंसर, ये हो गया, ये जी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 39 से इसका पैटर्न अलग हो जाता है। याद है परसों तरसों सेट में एक क्वेश्चन आया था, परसों तरसों सेट में क्वेश्चन है किस्त पर। मैंने बोला था कि किस्त जो है बताऊंगा तुम्हें, जब आएगी ना तो किस्त वाला क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अलग हो जाता है। तो मैं आगे 4 से 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं बनता है तो कल हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे ही, ठीक है। थैंक यू।